अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामी फैंसी हैंड्स। अच्छा, ये मुर्गी कुड़ुक हो गई है पूरी तरह, ये देखें। तो मैं अंडे ले आया था, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें 6 अंडे सिल्वर सप्राइट के और 3 अंडे मिली फ्लावर के। 1 2 3 4 5 और ये 5 अंडे जो हैं ये हैं असील मुर्गी के। अब मैं मुर्गी बिठाता हूँ, फिर इन पे दिखाता हूँ आपको। ये मुर्गी है भाइयों, तो अभी ये आपके सामने मैं बिठाता हूँ इसको। लोग कहते हैं जी रात के टाइम बिठाएं, और मैंने हमेशा मुर्गी जो है ना दिन में बिठाई है, हमेशा दिन में बिठाई है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ताक अदद में अंडे रखें, 13 रखें, 15 रखें, 17 रखें। मैंने भी इसके अंदर नीचे 14 अंडे रखे हैं, बताएं। ये मुर्गी मुझे मिली थी तब इसकी हालत बहुत बुरी थी, पर इसके नीचे लटके हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हो गई है। फिर दिखाएंगे आपको इनके इंशाअल्लाह फैंसी चूज़े भी। मैंने कहा थोड़ा ये घूम ले तो मैं फिर इसको बिठाता हूँ। चलो आ जाओ, चलें देखें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा ये मेरे पास मुर्गी है, एक प्योर देसी है। ये भी 3 दफ़ा कुड़ुक हो चुकी है, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो गया, अब ये कुड़ुक भी नहीं होती। दूसरी गोल्डन है। आज धूप बहुत ज़बरदस्त है, सूरज, तो मेरा दिल है आज जो इस मुर्गी ने चिक्स निकाले थे, वो भी मैं दिखाऊं आपको। उनको धूप लगवा लेता हूँ इस पिंजरे में, कि इस मुर्गी ने कल भी अंडा दिया है। अभी देखें, इतना मतलब कि इसको टाइम नहीं हुआ, 20 दिन हुए इसने बच्चे निकाले हैं। मैंने अलग कर लिए थे, ब्रूडर में डाल दिए थे। तो पिछली दफ़ा इसके बच्चे इसके साथ ही बड़े हुए हैं, वो असील थे। तो असील का शौक़ मैं रखता नहीं हूँ, मैंने वो दोस्तों को दे दिए। तो वो इसके साथ ही बड़े हुए थे, तो इसने 3 माह लगाए हैं। देखें आप, इसने सिर्फ 20 दिन बाद इसने दोबारा जो है ना ब्रीडिंग शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर चिक्स नीचे से लेकर आता हूँ। तो ये मैं भाइयों छत पे ले आया हूँ ये बच्चे, और अब ये वाला पिंजरा उतारते हैं। इसमें इनको धूप भी बहुत अच्छी लगती है।
खुद ही जा रहे हैं। दो रह गए हैं। अच्छा, ये मिली फ्लावर का बच्चा जो है ये तकरीबन 1 माह का है। ये देखें, ये भी मुर्गी के नीचे ही निकला हुआ है। और ये 15 दिन का बच्चा है। चलो, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुर्गी बिठा दी है, 6 अंडे सिल्वर स्प्राइट के रखे हैं और 3 मिली फ्लावर के और 5 असील के हैं। वो असील के मेरे दोस्त के ही हैं। उसने कहा नहीं जी निकलवाने हैं। मैंने कहा चलो दे दो यार। और जो भाई इनक्यूबेटर में बच्चे निकलवाते हैं या मुर्गी के नीचे निकलवाते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने चूज़ों को 1 हफ्ते के बाद धूप लाजमी लगवाया करें। धूप में विटामिन डी होता है और विटामिन डी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। कैल्शियम ये अपना मट्टी में से पूरा कर लेते हैं। अगर पक्की जगह है आपके पास तो इनको थोड़ी सी मट्टी दें। मट्टी नहीं दे सकते तो उसके लिए आप फिर इनको चौक आती है, कैल्शियम में आती है, इसमें किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, बर्ड्स वाली कैल्शियम अलग आती है। कैल्शियम ना लें आप, वो चौक जो तोते जिसको चाटते हैं अक्सर देखी होगी, बर्ड्स वाली शॉप्स पे मिलती हैं टिकिया बनी हुई, वो ले आए। वो इनके दाने के ऊपर धूल के इनको मतलब के पीस के उसके ऊपर फेंक के दिया करें। वो इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, वरना ये बड़े होते हैं ना, ये अपने ही फीडर अपने ही पर को जो कच्चे होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो पायोडीन आती है, पायोडीन के 2-3 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी के अंदर डाल के दे दिया करें इनको, उससे भी इनकी कैल्शियम पूरी होती रहती है। लेकिन मेरे भाइयों, धूप लाजमी लगवाया करो। धूप में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकी बीमारियों के जो है ना खिलाफ दिफा करती हैं। अगर आप धूप नहीं लगवाओगे तो उसमें फिर ये इनके बीमार होने के, सुस्त होने के, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा और भी बातें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह रानीखेत का इलाज देसी तरीके से और इंग्लिश तरीके से मतलब एलोपैथिक से बताऊँगा। इंशाल्लाह भाइयों आपको बहुत फ़ायदा होगा। आजमूदे नुस्खे हैं, मैंने खुद आजमाए हैं, और देसी भी और दूसरे एलोपैथिक्स भी। रानीखेत एंडी 2 किस्म के होते हैं, मेरी नज़र में 2 किस्म के होते हैं। देखें, मेरा एक नायल सा तजर्बा है ये। एक होता है रेशे वाला, जिसमें उसकी आँखों से रेशा, मुंह से रेशा और सफ़ेद और ग्रीन बिट करना, उनकी ड्रॉपिंग से पता लग जाता है इसको रानीखेत है। और एक ऐसा होता है जिसमें उसकी ड्रॉपिंग जो होती है वो सिर्फ ग्रीन होती है, और इसके अलावा जो है वो परिंदा कुछ खाता नहीं है, एक जगह पे खड़ा हो जाता है और सुस्त हो जाता है। वो जो होती है वो रानीखेत स्टमक से होती है, आंतों की होती है, इनके पोट है। तो पोट खोलने के लिए एक देसी नुस्खा है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करूंगा भाइयों। मेरे पूरे फ्लॉक को हुआ था, मैंने वो नुस्खा आजमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक मुर्गी भी नहीं मरी है और सारी ठीक हो गई हैं। इन सबको हुआ था सिर्फ कुड़ुक मुर्गी को छोड़ के, जिसने ये चूज़े निकाले। वो घूम रही है, अगर आपको नज़र आ रही है तो मैं जूम करता हूँ। सिर्फ इसको नहीं हुआ ये, बाकी मेरी सब मुर्गियों को हुआ था। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोलियाँ बनाई हैं, वो इनको मैंने 3 टाइम दी हैं 2 दिन, और ये बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो ये अंडे उतारने लग गई हैं, ये भी और वो भी। और तीसरी वो जो मैंने आज ही कुड़ुक बिठाई है,
इंशाल्लाह आप वीडियो मेरी देखते रहें। मैं कल की वीडियो में वो नुस्खा जो है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। इंशाल्लाह फिर आपको मिलते रहेंगे मज़ीद वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें अपने भाई कामरान को। अल्लाह हाफ़िज़।